गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक बात बताओ महाराज, आपको भी अकल नहीं है? महाराज का मुझे क्या अकल नहीं है? बोले आप महिलाओं से पूछ रहे तेरी उम्र कितनी है? महिलाएं कभी उम्र सही? महाराज अब बताओ, 9:30 10 बज रहे हैं, सागवाड़ा से भी आ गए आहार देने वाले, उसके बाद भी तुम पूछ रही है ये कि महाराज इतने जल्दी क्यों आ गए? अरे मुनियों से ऐसा पूछना चाहिए, इतने जल्दी क्यों आ गए? संत ने कहा हाँ बात तो गलत है, ये मेरे से पूछ रही थी इतने जल्दी क्यों आ गए? वो बोली महाराज तुम भी कह रहे हो कि समय का कोई पता? संत ने कहा बहू से बोल। बोले महाराज इतने जल्दी क्यों आ गए, इसका अर्थ ये नहीं था कि आहार में जल्दी क्यों आ गए। आप बाल मुनि हैं, बाल्य अवस्था में दीक्षा ले ली, इसलिए मैंने पूछा कि इतने जल्दी दीक्षा क्यों ले ली। तो सेठ ने कहा वो समय का तुम्हें पता नहीं है महाराज। बोले समय का अर्थ घड़ी नहीं होता है, समय का अर्थ होता है मृत्यु, काल। मैंने यही कहा कि काल का कोई पता, इसलिए हमने बचपन में ही दीक्षा धारण कर ली। नहीं दादाजी तुम मत बजाओ, तुम्हें तो काल का पता है। ध्यान रखना, मौत का कोई भरोसा, फट से दीक्षा धारण कर। कुछ लोग होते हैं ना, आज नहीं कल लेंगे, लेंगे बाद में लेंगे, थोड़ी शादी हो जाए फिर पोते आ जाए, घर की जिम्मेदारियां ये कर ले। ये बेईमान लोग कभी दीक्षा नहीं लेंगे, ध्यान रखना। जिनको लेना है वो झटपट लेता है, फालतू में नाटक नहीं करता है। एक बार समझ में आई दीक्षा हो जाती है। बहानेबाजी बहानेबाजी बहानेबाजी, जिम्मेदारियां काहे की जिम्मेदारी? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखना, कर लेंगे बाद में। जो बटालता है, मैं सोचता हूं बेईमान, ये कभी जिंदगी में नहीं लेगा। ध्यान रख, कभी जिंदगी में नहीं लेगा। 3 चीजें झटके में होती हैं, ध्यान रखना। 3 चीजें झटके में होती हैं। आत्महत्या, कोई सोचे फांसी का फंदा लगाने जाए और सोचे कैंसिल यार कल लगा लेंगे, वो जिंदगी नहीं लगाएगा। ध्यान रखना, जिसको लगाना है झटपट लटकता है और झूल जाया करता है। आत्महत्या में जा दान करने वाला। अभी समाज तुम्हारे घर चंदा मांगने जाए ना, मुश्किल से 1000 500 2100 लिखाओगे, और अभी कार्यक्रम हो बोलियां लगना हो तो लाखों रुपए आदमी झटके में बोल जाया करता है। वे बात अलग है कि चुकाने में पीढ़ियां लग जाएं, लेकिन झटके में बोल तो जाता है। ले 10 लाख, अब चुकाने का नंबर आएगा तब पता पड़ेगा बेटा 10 लाख। ध्यान रखना है, दान झटके में होता है और आत्महत्या झटके में होती है और सन्यास भी झटके में हुआ करता है। जिस दिन सन्यास हो उसी दिन घर छोड़ दो।
आज नहीं कल वो जिंदगी नहीं छोड़ सकता। बेईमान आदमी, ध्यान रखना। बातें बड़ी बड़ी होंगी, अंत समय ले लेंगे। हमारे स्वामी जी यहाँ पर बैठे, कांजी स्वामी जी ने, नहीं हमने इनको कांजी स्वामी बना दिया है। लोग बोले कि मुनि नकली होते, तो हम भी तो कहें कि कांजी स्वामी नकली होते। ध्यान रखना है, सोचना है, विचार करना है आपको। जिसको लेना है वो झटपट लेता है, वो जीवन का उद्धार कर देता। महाराज, आपने पूछा कि बेटी तेरी उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महाराज मैंने सही उत्तर दिया। वैसे तो देखो मेरे शरीर की उम्र 25 साल है, लेकिन 25 साल में अभी 5 साल ही हुए जो मैं धर्म करने लगी, मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। 20 साल मेरे बेकार गए। हकीकत में उम्र तो मेरी 5 साल है। जब से मेरे जीवन में उम्र मेरी वही है जो धर्म के लिए दी जाए, वो उम्र अपनी उम्र हुआ करती है। और जो संसार में खत्म कर दी जाए वो उम्र अपनी। मेरी उम्र तो 5 साल। बोले पति के 2 साल। बोले 5 साल शादी हुई है। पति मेरा कौन सा बड़ा सेठ सुदर्शन था। बोले ऐसा मक्कार था, दर्शन को भी नहीं आता था। 2 साल से पीछे पड़ी 3 साल लग गए मुझे। 2 साल से मंदिर जाने लगा, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र। वो बोले बेटा वो तेरी सास जो 4 महीने की, बोले वो तो पति की भी बाप है। सुभान अल्लाह। बोले क्यों? वो तो और ज्यादा हीरोइन है। वो तो मंदिर जाती नहीं है, ध्यान रखना, कभी नहीं जाती। तो बोले 4 महीने क्या हुआ? बोले आपका चतुर्मास हुआ। और मैं पीछे पड़े रही, मम्मी मंदिर जाओ, मम्मी मंदिर जाओ, मम्मी मंदिर जाओ। मम्मी बोली ज्यादा ज्ञान मत बांट, ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा सुधारने की कोशिश मत कर। मम्मी ने मुझसे कहा कि ध्यान रखना बेटा, तू यहाँ की बहू है, ध्यान रख, यहाँ के रीति रिवाज निभा। इस घर में ये तेरा पीहर नहीं है, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ससुराल है। यहाँ ससुराल की तरह रहा कर। बहू भी चीतरी की थी। यही थी क्या? बहू भी चीतरी की थी। उन्होंने कहा अम्मा जी तुम भी ढंग से रहना, इज्जत से रहना। बोले क्यों? बोले तेरा कौन सा पीहर है, तू भी तो ससुराल में ही है, ध्यान रखना। मान्यवर है। सासू कभी मंदिर नहीं जाती थी। बहू पीछे पड़ गई, अम्मा मंदिर जा, अम्मा मंदिर जा, नहीं सुनने वाली। लेकिन महाराज जब से आपका चतुर्मास हुआ तो मैंने कहा अम्मा तू मंदिर जा। मंदिर? बोले मंदिर नहीं जाऊंगी। ऐसे तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी सास, बस मंदिर के नाम से भड़क जाती है, ध्यान रखना। मैंने एक दिन किया कि मैं 4 महीने मीठा और नमक का त्याग करती हूं। सास ने कहा कर दे, ज्यादा ज्ञान मत बांट। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हो गए। एक दिन मेरी सास बोली बहू तू तो दुबली हो गई बेटा, तू नमक नहीं खाती, मीठा नहीं खाती। बोली मम्मी जब तक प्रवचन में नहीं जाओगी मैं मीठा नमकीन नहीं खाऊंगी। ध्यान रखना बहुओं, ऐसी सास हो तो सुधारो उसको। नहीं तुम धन के लिए तो सास से लड़ लेती हो, जमीन के लिए लड़ लेती हो, बंटवारे के लिए लड़ लेती हो, घूमने फिरने को लड़ लेती हो। वो बहू सही बहू नहीं है। जो सास को धर्म से लगाने के लिए लड़े वो बहू सही बहू हुआ करती है। उसने कहा अम्मा जाना पड़ेगा। एक दिन मेरी सास आपके प्रवचन में आ गई, बस एक दिन, फिर क्या है, फिर तो रोज सुबह उठे चली प्रवचन 4 महीने प्रवचन में। मैंने एक दिन अम्मा से कहा कि अम्मा क्यों जाती है रोज रोज प्रवचन में? बोली क्या करूं, दिल है की मान्यता। एक दिन क्या आ गई, रोज रोज आने लगी, रोज रोज आने लगी, रोज रोज आने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ अम्मा, क्यों जा रही है? बोले हम दिल दे चुके सनम। ध्यान रखना मान्यवर। 4 महीने से अम्मा प्रवचन में आ रही, मंदिर जा रही, अभिषेक कर रही। इसलिए मैंने कहा मेरी सासू की उम्र, बेटा वो तेरा ससुर जो भी पैदा नहीं हुआ,
बोले महाराज एक बात बताओ, जिसके घर में संत पाहुना बनकर आए, जिसके घर में संत आहार करें, वो ससुर दूसरे कमरे में खाट में पड़ा रहे, आहार नहीं दे, दर्शन नहीं करे। इसलिए मैंने कहा कि मेरा ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ। पूछा कि बेटा बासा खाती है कि ताजा? बोले संत जी मैंने इस जन्म में इतना पुण्य नहीं कमाया कि उसका फल इस जन्म में प्राप्त करूं। जो कुछ भी मिल रहा है पिछले जन्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा मैं ताजा नहीं बासा खाती हूं। संत ने कहा सेठ बोल, तेरी बहू मूर्ख है या विद्वान है? सेठ ने कहा कि बहू आज तूने मेरी आंखें खोल दी, ध्यान रखना। मेरे प्रवचन की सेठ की आंखें खुल गईं। चीतरी वालों तुम्हारी कब खुलेंगी, ध्यान रखना। मान्यवाद। सेठ घर गया, उसने कहा बेटा तेरी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। बोले पिताजी आप तो कहे थे पागल है, गंवार है, बरेली ले जाओ, करंट लगवाओ, पागल हो गई। बोले नहीं नहीं अब मैं पैदा हो गया हूं। समझ गए? अब एक काम कर बहू, गोडाउन में जितना भी आटा है सबकी रोटी बनवा, पूरी चीतरी में बांट दे। इतना अनाज लेके मैं करूंगा क्या, मर जाऊंगा कुछ भी साथ। सेठ की आत्मा जग गई, गरीबों को भोजन कराने लगा, मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सेठ भोजन कर रहा था, बहू ने भोजन परोसा, रोटी उठाई सेठ ने, जैसे ही तोड़ी ऐसी खिंच रही जैसे रबड़ की रोटी हो। उसने कहा बहू ये क्या है, ये कैसी रोटी है? बोले पिताजी आज से यही रोटी खाने की आदत डाल लो। दिमाग खराब है तेरा, क्यों डाल लो? मैंने तो सब आटा दान कर दिया, ये रोटी क्यों खाओ? बोले इसलिए पिताजी कि तुम सुधरे तो हो लेकिन अभी पूरे नहीं सुधरे हो। बोले मतलब क्या? बोले हमें मालूम है तुमने नौकरों को क्या कहा। बोले क्या कहा है? बोले जितना सड़ा आटा हो सब बांट दो। तो पिताजी जैसा दान करोगे वैसे ही मिलेगा। अब ये रोटी खाना शुरू करो, क्योंकि गरीबों को तुमने यही करते हो तुम लोग, जो ना भावे आपको दे दो बहू के बाप को। ध्यान रखना। देखा नहीं? तुम्हारे घरों के चावल देखो और मंदिर के चावल देखो, आदत डाल लो, टूटा मिलेगा खाने को। ध्यान रखना, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही। मैं गया, मैंने कहा केसर है, काय की केसर, नकली? अरे मैंने कहा केसर तो असली लाओ रे। ध्यान रखना है, क्या दशा तुम्हारे मंदिरों की। ध्यान रखना, चावल देखो तो छूने का मन नहीं करे। अच्छे चावल चढ़ाओ, उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। नहीं तो जैसा चढ़ाओगे वैसे ही खाने को तैयार हो। लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे। एक महिला आई, बोले महाराज हमें बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं नहीं बताओ, कुछ तो बताओ महाराज। अरे मैंने कहा होते तो मैं यहाँ काय को आता, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भट्टारक जी अपनी क्या जाने बच्चे कैसे होते। चले आते हैं लोग प्रश्न लेकर के। एक महिला आई, बोले महाराज ये बच्चा हुआ है ये। मैंने कहा कैसा? एबनॉर्मल, लंगड़ा। एक तो हो नहीं रहे थे, हुआ तो ये हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले किसी ने कहा था कि चंदा प्रभु को नरियल चढ़ाओ बच्चे हो जाएंगे। तो मैंने नरियल चढ़ाई 21 सोमवार को, ये चीतरी में ही ये हुआ है लंगड़ा लूला। मैंने कहा क्या किया तूने? बोले नारियल चढ़ाया। मैंने कहा कितने का चढ़ाया था? बोले 5 रुपए वाला, बाजार में तो 50 वाला भी है। तो मैंने कहा 5 रुपए में इससे अच्छा नहीं हो सकता है। 5 रुपए में तो ऐसे सड़ी घुना होगा, जैसा चढ़ाएगी वैसे ही फल पाए। खाने में तो तू 50 रुपए का ला रही हो, चढ़ाने में जैसा चढ़ाओगे वैसा ही फल पाओगे। आदमी देने में इतना संकुचित क्यों हो जाता है? एक बात याद रखना, तुम जैसे किसी को देते हो तो ये देखते हो कि पात्र है कि अपात्र है।
यदि भगवान देखने लगे ना पात्र है कि अपात्र है तो भूखे मर जाओगे, ध्यान रखना है। अपनी तो पात्रता भी नहीं है लेने की। मान्य सेठ ने कहा, बहू तूने मेरी आंखें खोली, आज के बाद ये जितना भी खराब अन्न है इसे मोरन नदी में फेंकवा दो, जितना अच्छा है वह दान करो, वो जितना शुद्ध है मुनियों के आहार कराइए जिंदगी में। आपसे निवेदन है, समय हो गया है, 10:10 बज रहे हैं। इतने ही तो बज रहे, कितने बज रहे हैं? हमारी बागड़ी ऐसे ही है, तुम्हारी बागड़ी अलग है। सगा भाई को हगा भाई, हग्गी बहन। बुंदेलखंड में मत बोलना, चौके से बाहर निकाल देंगे, ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।